हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय लखिता अरोड़ा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आईबीपीएस का एग्ज़ाम भी आ रहा है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें हम, तो उसके अंदर अगर हम डेली कुछ लाइंस पढ़ते हैं जो भी इंग्लिश लैंग्वेज की है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें इंग्लिश ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से आ सकती है। ठीक है, तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम लोग करेंगे इसको, किस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे, किस तरीके से हमें इस पूरे आर्टिकल को पढ़ना है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ामिनेशन को पढ़ रहे हो, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही। चाहे वो जो एग्ज़ाम है वो सिंपल हो, चाहे वो एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट हो, तो आपको क्या करना है, अगर आप जैसे कोई आरपीएससी की या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि द हिंदू सिर्फ बैंकिंग वाले पढ़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा आर्टिकल पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। द क्लाइमेट डिविडेंड। अब देखो, क्लाइमेट डिविडेंड का क्या कह सकते हैं आप, एक तरीके से एक सिस्टम होता है जो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को जो है वो रिड्यूस करता है और अपने जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको एड्रेस करता है, यानी बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से चल रही है। ऑन इंडिया नेट ज़ीरो एंड एनर्जी ट्रांजिशन। अब नेट ज़ीरो का मतलब कार्बन जो इमिशन है उसको हमें बिल्कुल ज़ीरो करना है, उसे नेट ज़ीरो कहते हैं। एटमॉस्फेयर से हमें इसे रिड्यूस करना है। और एनर्जी ट्रांसमिशन क्या हो सकता है, जो पाथवे टुवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, एक बात आपको और ख़ास ध्यान रखनी है कि आप लोग जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, इसमें पूरी वोकैब दी हुई है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, तो आप वोकैब पे ध्यान नहीं देंगे। ये की पॉइंट है, ये की है। अगर आपको जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, तो आप लोगों को एक बार वोकैब को अवॉइड करना होगा। क्यों? क्योंकि आप अब तो वोकैब नहीं देख सकते ना कहीं से, एग्जामिनेशन के अंदर तो आप कहीं से वोकैब नहीं देख सकते, तो आप इसे अवॉइड करें। ठीक है, ये की पॉइंट है भाई, ये बताना ज़रूरी है आप लोगों को। एज इट प्रिपेयर्स टू फेस, एज ये क्या करता है, सॉरी, वाइल अ नेट ज़ीरो कमिटमेंट कैन बी अवॉइडेड। नेट ज़ीरो जो कमिटमेंट है यानी ड्यूटी है, या आप कह सकते हैं प्रतिबद्धता जो है, कैन बी अवॉइडेड, अवॉइडेड होना प्लस सकती है, हो सकती है। इंडिया स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम एन एनर्जी ट्रांजिशन। इंडिया जो है वो स्टैंड करता है गेन करने के लिए, एनर्जी ट्रांजिशन से कुछ गेन करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, एज इट प्रिपेयर्स टू फेस, एज ये जो है खुद को प्रिपेयर करता है टू फेस करने के लिए, देखो इन्फिनेटिव लगा हुआ है, किसको फेस करना है, प्रेशर को फेस करना है। एट द कोप 26, आपको पता है जो कोप 26 है वो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। मैंने इससे पहले भी इसका आप लोगों को करवाया है एक एडिटोरियल। तो ये जो एडिटोरियल है अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो ये ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं अगर आप बैंकिंग आईबीपीएस की बात करें तो। ऑफ द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, तो हमारा जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है उसकी बात कर रहा है ये। आप जो है कन्वेंशन मतलब सम्मेलन होता है, और बाकी यूएन फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन है उसकी थ्योरी या ये क्या है क्या नहीं है, ये आप जीके के पोर्शन में पढ़ेंगे। मैं इस चीज़ के लिए कंसर्न्ड नहीं हूँ। ऑन क्लाइमेट चेंज मतलब ये जो कन्वेंशन यानी जो सम्मेलन है वो किस पर है, क्लाइमेट चेंज इन ग्लासगो, ग्लासगो के अंदर। इंडिया इज़ अडॉप्टिंग द स्टैंड, इंडिया क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, स्टैंड को कर रहा है। ठीक है, इंडिया इज़ अडॉप्टिंग, इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। स्टैंड दैट अ नेशनल डेडलाइन, ये जो हमारी जो नेशनल डेडलाइन दी गई है ना हमें, स्टैंड मतलब वैसे क्या क्या कह सकते हैं, यहाँ पर नाउन है, वैसे अगर ये वर्ब होती है तो स्टैंड लेना मतलब किसी के खिलाफ खड़े होना, और वैसे ये रवैया है, रवैया या आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट कर रहा है कि दैट की अ नेशनल डेडलाइन फॉर नेट ज़ीरो, नेट ज़ीरो के लिए जो नेशनल डेडलाइन है, डेडलाइन मतलब समय सीमा होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, ठीक है, नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन यानी उत्सर्जन इज अनकॉल्ड फॉर, ठीक है। अनकॉल्ड फॉर ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। अनकॉल्ड फॉर फ्रेजल वर्ब क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर कोई वर्ब बनाते हैं तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो इस अनकॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? अनुचित कह सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? अनुचित। वैसे मैं यहाँ पे वो कैब लिखूंगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये वो कैब आपको दी गई है, ठीक है। आपको इस शीट के अंदर वो कैब, इसकी क्वेश्चनरी सब कुछ मिल जाएगी। गिवन इट्स मोरल क्लेम क्या है? गिवन का मतलब होता है गिवन जो दी गई है, मानी इसको फोकस करते हुए, ध्यान देते हुए, किसको गिवन है? इट्स मोरल क्लेम, इसका जो मोरल यानी जो नैतिक अधिकार है, टू अ फार ग्रेटर शेयर ऑफ द रिमेनिंग ग्लोबल कार्बन बजट। टू अ फार ग्रेटर शेयर मतलब बहुत ज़्यादा जो शेयर है, ग्रेटर शेयर जो है ऑफ द रिमेनिंग ग्लोबल कार्बन बजट। अब देखो ये किसी कार्बन बजट की बात कर रहा है। ऑफ रिमेनिंग जो बची हुई है, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ ग्लोबल कार्बन बजट का, बचा हुए का जो बहुत सारा शेयर है, उसके लिए मोरल क्लेम कर रही है भाई, ठीक है। अब कार्बन बजट जो क्या होता है कि जो बैलेंस होता है, मतलब उसके लिए बात करते हैं। हम कितना कार्बन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको कार्बन बजट कहते हैं। दिस इज़ नॉट माई कंसर्न, आप इसे देख लेना, ठीक है। द बजट, ये जो बजट की बात हो रही है, अब ये देखो ये सब्जेक्ट है और ये हमारी क्या दी गई है? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। विच रिप्रेजेंट्स द एस्टिमेशन वॉल्यूम ऑफ फ्यूचर इमिशन, ठीक है, दैट विल अलाउ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज टू बी केप्ट। ये पूरी की पूरी देखो दी गई है, पूरी की पूरी एडजेक्टिव दी गई है। और इस बजट की वर्ब देखो ये रही, बजट मस्ट एनीवे बी शेयर्ड बाय ऑल कंट्रीज। ये हमारा एक्चुअल सेंटेंस है। ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। देखो जब भी किसी की क्वालिटी बतानी होती है ना, तो WH वर्ड से हम उसे, बजट की क्वालिटी क्या है? जो रिप्रेजेंट करता है किसको? द एस्टिमेटेड वॉल्यूम को, जो हमने अंकित किया, जो एस्टिमेटेड मतलब जो माना है उस वॉल्यूम को, ऑफ फ्यूचर इमिशन, फ्यूचर इमिशन के वॉल्यूम को। अब इमिशन की भी विशेषता बता रहा है, दैट विल अलाउ, ये इमिशन जो अलाउ करता है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज टू बी केप्ट विद इन सेफ लिमिट्स। मतलब जो हमारा ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो सेफ लिमिट्स मतलब एक सेफ सीमा में रहे। वेल बिलो 2 डिग्री से इतने, ये आपको पता होना चाहिए। अंडर पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट ये कहता है कि इतना रहना चाहिए। अब ये इसकी वर्ब आ गई किसकी? बजट मस्ट एनीवे बी शेयर्ड बाय ऑल कंट्रीज। अब देखो ये बजट जो है वो किसके द्वारा? सब कंट्रीज के द्वारा ये क्या होना चाहिए? शेयर होना चाहिए। सिंस चाइना, US एंड EU कलेक्टिव। अब देखो फिर से विशेषता बता रहा है, रिप्रेजेंटिंग द हाईएस्ट इमिशन। ये रेड कलर से इसलिए बोल्ड किए गए हैं क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बताता है कि देखो ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब प्लूरल है। अगर यहाँ पे आपको मान लो इज लगा कर दे दें तो सही होगा कि गलत होगा? ऑब्वियसली गलत होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाईएस्ट इमिशन आर एक्सपेक्टेड टू ऑक्यूपाई, क्या कर रहा है कि जो एक्सपेक्टेड टू ऑक्यूपाई का मतलब होता है एक तरीके से कब्जा कर लेना। ऑक्यूपाई अ बिग शेयर, टू ऑक्यूपाई इन्फिनेटिव दिया गया है। देखो किसको ऑक्यूपाई कर रहा है? बिग शेयर ऑफ रिमेनिंग बजट कैलकुलेटेड एट बिटवीन इतने गीगा टन्स ऑफ CO2। इतने गीगा टन्स जो है वो CO2 का बजट इन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। इंडिया विल रिलाई ऑन, इंडिया क्या करेगा? इंडिया जो है वो रिलाई किसी पर किया जाता है, रिलाई ऑन किसी समथिंग पर मतलब डिपेंड करना। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से डिपेंड करेगा इट्स हिस्टोरिकल एनर्जी पोवर्टी। ये क्या कर रहा है कि भाई इसकी जो हिस्टोरिकल मतलब पुरानी जो एनर्जी पोवर्टी है ना, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अंडर डेवलपमेंट एंड लो पर कैपिटा इमिशन, जो अंडर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंडर है मतलब कम डेवलपमेंट हुई है, एंड लो पर कैपिटा इमिशन। अब देखो ये वर्ड्स आपको बड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं, आप इसे पढ़ के छोड़ दो, क्योंकि हमसे GK के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। हमसे ये पूछ रहे हैं कि इस पूरे को पढ़कर आपको जो थोड़ा बहुत समझ में आया उससे क्वेश्चन का आंसर दे दो आप हमें। एंड लो पर कैपिटा इमिशन क्या करने के लिए? कन्वेंस करने के लिए,
ठीक है। पर कैपिटा इमिशन क्या होती है कि मतलब पर कैपिटा पॉपुलेशन होती है उसी तरीके से इमिशन होता है, मतलब जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है पॉपुलेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज निकाल लेते हैं हमें इतने कैपिटा इतने जगह पर लोग जो है वो इतना इमिशन कर सकते हैं। ठीक है। टू कन्वेंस द वर्ल्ड, क्या कर रहा है, कन्वेंस मतलब मनाना होता है। किसको मनाना, द वर्ल्ड दैट अ नेट जीरो टारगेट इज इनकॉन्ग्रुअस, मतलब जो नेट जीरो टारगेट है ना वो क्या है, अनुचित है, ये बताने के लिए ये सारी बातें ये कर रहे हैं। इंडिया के बारे में बात हो रही है विद द प्रेजेंट रियलिटी, अब की जो प्रेजेंट रियलिटी है उसके साथ, और जो इनकॉन्ग्रुअस है ये वर्ड काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है। येट तब भी एज अ सेंटर मस्ट एक्नोलेज, जैसा कि जो सेंटर है उसे एक्नोलेज, मतलब एक्नोलेज का मतलब होता है स्वीकारना, स्वीकारना चाहिए। अब मिनिमलिस्ट अप्रोच, मिनिमलिस्ट अप्रोच क्या होती है, जो क्या कह सकते हैं, एक अप्रोच होती है जो क्या करती है, सपोर्ट करती है मॉडरेट रिफॉर्म को, मतलब नॉर्मल तरीके के सुधार, नॉर्मल मिनिमलिस्ट मतलब कम से कम सुधार किया जाए, इज नॉट एन ऑप्शन, मतलब मिनिमलिस्ट अप्रोच से अब कुछ नहीं होगा ऐसा कहना चाह रहा है, इज नॉट एन ऑप्शन, ये कोई विकल्प नहीं है। गिवन द ग्लोबल रिप्रिकॉशंस, रिप्रिकॉशंस का मतलब होता है प्रभाव, जो गिवन द ग्लोबल जो किसको ध्यान में, गिवन मतलब ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल रिप्रिकॉशंस को, मतलब अब जो प्रभाव नज़र आ रहे हैं ना उसके हिसाब से थोड़ा बहुत सुधार करने से कुछ नहीं होगा कार्बन इमिशन के लिए। पूरा बढ़िया तरीके से आपको सुधार करना पड़ेगा ऑफ एमिशन फॉर ऑल वल्नरेबल नेशंस। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जो डैमेज्ड है या अनसेफ है ना, असुरक्षित नेशंस की बात कर रहा है उनके लिए। अब मिनिमलिस्ट अप्रोच, मिनिमम मिनिमम मतलब क्या होता है, कम, कम से कम सुधार की जो अप्रोच है वो काम नहीं आएगी। द इंडियाज ओन अलार्मिंग लॉसेस फ्रॉम पीरियोडिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अब इंडिया के जो हैं खुद के अलार्मिंग लॉसेस, अलार्मिंग का मतलब क्या होता है, भयानक, अलार्म कर देने वाले, सूचना देने वाले जो लॉसेस है फ्रॉम पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, रेगुलर, जो क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो वेदर इवेंट्स हो रहे हैं वो बता रहे हैं हमको। इट कैन सीक कॉन्वर्जेंस, ये क्या कर सकता है, सीख का मतलब होता है हमारे प्रयास करना, तो ये क्या कर सकता है, प्रयास कर सकता है किसके लिए, कॉन्वर्जेंस के लिए। अब कॉन्वर्जेंस क्या होता है, कॉन्वर्जेंस होता है यूनियन करना, मिलना, जैसे कॉन्वर्जेंस विद द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड के साथ मिलकर ये प्रयास कोई कर सकता है ऑन आइडेंटिफाइंग ग्रीन ग्रोथ पाथवेज। क्या कह रहा है, ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हम क्या करें, अपने जो रिसोर्सेज है या जो इन्वायरमेंट है उसको ग्रो करें। ग्रीन ग्रोथ मतलब इन्वायरमेंट की ग्रोथ के जो पाथवेज है, मतलब तरीका, रास्ते कह सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके पाथवेज, मतलब पाथवे होता है रास्ता चलने वाला, तो कौन सा तरीका हो ग्रीन ग्रोथ के लिए, वो क्या हो जाएगा, तरीका। अलाइनिंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट विद द स्मार्ट रिकवरी प्लान, तो क्या करना चाहिए, अलाइन करना चाहिए, लाइनअप मतलब श्रेणीबद्ध करना चाहिए, इसको अरेंज करना चाहिए, किसको, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट विद द स्मार्ट रिकवरी प्लान फॉर कोविड-19। ठीक है, आगे वाले जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको क्या करना चाहिए, एक अच्छे रिकवरी प्लान की तरह लेना चाहिए फॉर कोविड-19। इम्ब्रेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इम्ब्रेस करना मतलब गले लगाना होता है, मतलब एक्सेप्ट करना एक तरीके से, वैसे इम्ब्रेस अगर किसी पर्सन को करते हैं, है ना, अगर मैं इम्ब्रेस करूं पर्सन को तो मतलब होता है गले लगाना। कॉपी पेन लेकर बैठा करें, वैसे इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो क्विजेज़ हैं वो भी दे सकते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लें टेलीग्राम को। और भाई जो वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, एनर्जी मोर वाइडली, अब देखो इम्ब्रेस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी को, मतलब अब रिन्यूएबल एनर्जी को गले नहीं लगा सकता है, क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है मोर वाइडली, एंड अवर्टिंग, क्या कर सकता है, मोर वाइडली, और अवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंट करना, यानी रोक सकता है लॉन्ग टर्म लॉक इन इफेक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस इन एनर्जी जनरेशन बिल्डिंग्स। अब देखो क्या कह रहा है कि अवर्ट कर सकता है, रोक कर सकता है, किसको, लॉक इन इफेक्ट। ठीक है,
लॉक इन इफेक्ट एक तरीके से क्या होता है, लॉक इन मतलब जो प्रोग्रेस को रोक सकता है, और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस मतलब जो एक तरीके से सिचुएशन आ चुकी है जिसमें फॉसिल फ्यूल की जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, हम यहाँ पर लॉक इन हो गए हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन एनर्जी जनरेशन, बिल्डिंग्स, मोबिलिटी एंड सो ऑन, सारी चीज़ों के अंदर, चाहे एनर्जी जनरेशन हो, चाहे बिल्डिंग्स में हो, चाहे मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब आप क्या कह सकते हैं, इधर उधर जाने की बात कर रहा है, ठीक है, परिवहनीयता, परिवहन की बात कर रहा है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ों में हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन इमीडिएट लीप, लीप क्या होता है, छलांग होती है, इनटू नेट ज़ीरो में येट बी अवॉइडेड, इमीडिएटली आप छलांग नहीं लगा सकते नेट ज़ीरो पे, आपको धीरे धीरे ही जाना होगा, अवॉइडेड, येट टू बी अवॉइडेड, एंड कोर मैसेज एट ग्लासगो वुड बी दैट, कोर मैसेज जो मेन जो मैसेज महत्वपूर्ण मैसेज दिया गया है वो क्या है ग्लासगो में, वुड बी दैट क्या है, रिच कंट्रीज आर येट टू डिलीवर, रिच कंट्रीज हैं अभी तक डिलीवर करने के लिए ऑन द प्रोमिस्ड 100 बिलियन अ ईयर फ्रॉम 2020 टू हेल्प पुअर नेशंस, मतलब अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं जो कि उन्होंने कहा था कि हम पुअर कंट्रीज़ को 100 बिलियन डॉलर्स जो है वो देंगे। अडेप्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्या कह सकते हैं, नेशंस जिन्होंने अडेप्ट, अडेप्ट क्या करना, अनुकूल बनाना है किसको, टू क्लाइमेट चेंज, अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बट इंडिया के केस में क्या है, इंडियाज़ केस कैन बी स्ट्रेंथन्ड, इंडिया के केस में इंडिया को कैसे स्ट्रेंथन यानी मजबूत किया जा सकता है, स्ट्रेंथन्ड होना प्लस सकता है, हो सकता है ओनली विद अ क्लियर प्लान, एक साफ प्लान फॉर अ मल्टी सेक्टरल एनर्जी ट्रांजिशन, हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी सेक्टरल एनर्जी ट्रांजिशन करना पड़ेगा। देयर इज़ अ लिटिल एविडेंस, यहाँ पर थोड़ा सा प्रमाण है, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए, दैट द इनडायरेक्ट कार्बन टैक्स जो दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ वेरी हाई लेवीज, लेवे का मतलब क्या होता है, फी लगाना, एंड ऑटोमेटिक फ्यूल्स, फ्यूल्स पर हैज़ बीन, अब देखो इनडायरेक्ट कार्बन टैक्स हैज़ बीन एयर मार्क्ड फॉर अ बिग ग्रीन पुश के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें क्या करना चाहिए, ईयर मार्क कर देना चाहिए, मतलब रिजर्व रखना चाहिए फॉर अ बिग ग्रीन पुश, पुश का मतलब क्या हो सकता है, एक अभियान, एक कैंपेन, एक ड्राइव के लिए, थ्रू अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, किसके थ्रू, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के थ्रू, मोबिलिटी मतलब जो इधर उधर परिवहन के सेंस में बोलते हैं, और इवन अ फाइनेंशियल डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड का मतलब हिस्सा या फ़ायदे से ले सकते हैं, और एक फाइनेंशियल डिविडेंड भी टू ऑल सिटीजन्स के लिए, टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब कम करने के लिए, किसको, इन्फ्लेशनरी प्राइस इफेक्ट्स ऑन एसेंशियल कंजप्शंस, मतलब जो इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि मॉनिटरी मतलब पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आती है, उस प्रोसेस को कहते हैं इन्फ्लेशनरी, जो प्राइस इफेक्ट्स और एसेंशियल कंजम्पशन पे, मतलब एसेंशियल कंजम्पशन कौन से हुए, जो कंज्यूम करते हैं हम, ज़रूरी है, जो जैसे मान लो आप पेट्रोल है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। एज नेशनल साइंटिफिक एडवाइज़र, एक नेशनल साइंटिफिक एडवाइज़र की तरह हैव आर्ग्यूड, एज मतलब जैसा कि, जैसा जब ये कंजंक्शन होता है तो इसका मीनिंग होता है जैसा कि, नेशनल साइंटिफिक एडवाइज़र जो है हैव आर्ग्यूड, क्या कह सकते हैं, कह चुके हैं इन अ जॉइंट स्टेटमेंट में, ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ का मतलब कह सकते हैं घटना के एक दिन पहले, ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जैसा कि वो आर्ग्यू कर चुके हैं, एंड टू विच, जिसके लिए, टू विच इंडियाज़ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र इज़ अ सिग्नेटरी, जिसके अंदर जो इंडिया का जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है वो क्या है, इज़ अ सिग्नेटरी, सिग्नेटरी का मतलब सिग्नेचर करने वाला, ठीक है, इट इज़ मतलब उसने, इंडिया ने भी सिग्नेचर किया है इसके ऊपर, सिग्नेटरी है इंडिया भी इसके अंदर। इट इज़ एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट्स टू ड्रॉ अप, एसेंशियल माने ज़रूरी है, ड्रॉ अप का मतलब होता है फ्रेम बनाना, एक आउटलाइन बनाना, किसको ड्रॉ अप करना, प्रिसाइज टेक्नोलॉजिकल,
सोशियो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को ड्रॉप, मतलब अपन ड्रॉ करते हैं ना किसी चीज़ को तो उसकी लाइन बना लेते हैं, पहले आउटलाइन बनाते हैं। तो प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, ठीक है। क्या टेक्नोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को ड्रॉप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रिक्वायरमेंट्स टू डेमोस्ट्रेट, रिक्वायरमेंट्स है किसको, डेमोस्ट्रेट करने की, माने दिखाने की, अ कमिटमेंट टू इतने गोल, एक कमिटमेंट बताना चाहिए भाई इंडिया को। द कंट्री मस्ट सीज द मूवमेंट, जो कंट्री है वो क्या करेगी, सीज करेगी मूवमेंट, सीज द मूवमेंट एक आप कह सकते हैं इडियम है जिसका मतलब होता है कोई अपॉर्चुनिटी का हमें एडवांटेज लेना यानी लाभ उठाना। एंड प्रेजेंट कन्विंसिंग प्लान्स, और जो प्रेजेंट कन्विंसिंग जो प्लान्स है उसकी बात कर रहा है, दैट विल बी रोल्ड आउट, जो क्या करेंगे, रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, इन द प्रेजेंट डिकेड, इस प्रेजेंट दशक में, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है जिससे कि हम क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे क्लाइमेट फाइनेंस को, ठीक है। इवन वाइल, ये क्या कह सकते हैं, बटरेसनिंग, मतलब बटरिंग करना कहते हैं ना जिसको, समर्थन करना, द आर्ग्यूमेंट फॉर अ मीडियम टर्म विंडो, ये आर्ग्यूमेंट को हम समर्थन करते हैं एक मीडियम टर्म जो विंडो है, टू टेपर, टेपर का मतलब क्या होता है, टेपर का मतलब होता है जैसे बोलते हैं धीरे धीरे कम करना, टेपर डाउन, डाउन कम करना कार्बन इमिशन को। इफ सेवर फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड मोर फ्रीक्वेंट स्टॉर्म इरोड द एसेट ऑफ सिटीजन, अगर ये जो हमारे जो बाढ़ आ रहे हैं, वो जो सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट मैंने सूखा होता है, और जो मोर फ्रीक्वेंट जो स्टॉर्म यानी तूफान आते हैं, इरोड करते हैं। अब देखो इरोड का मतलब क्या होता है, इरोड का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट करना, जैसे आप कहते हैं ना कि सोयल इरोजन होता है मतलब मिट्टी का कटाव, उसी तरीके से चीज़ों का इरोड होना, द एसेट्स का, किसको इरोड कर रहा है, एसेट्स ऑफ सिटीजन, गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर विल हैव टू पे फॉर द लेक ऑफ फोर साइट टुडे, मतलब आज की जो दूरदर्शिता, फोर साइट, फोर मतलब पहले, साइट मतलब देख लेना, पहले की जो ये फोर साइट को अगर ये इग्नोर कर रहा है या कमी कर रहा है उसमें, तो इसके लिए सबको पे करना होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि रेड कलरिंग जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बताती है, मतलब सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, ठीक है जी। तो ये हो गया, ये हमारे जो हैं वो कैब पूरी की पूरी दी हुई है, ठीक है। और साथ में ही इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आप लोग कर लें, बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिनोनिम एंटोनिम दिए हुए हैं, दिस इज़ नॉट अ बिग डील, इसको आप कर सकते हैं आराम से। जैसे कि देखो यहाँ इनकॉन्ग्रुअस है ना, इनकॉन्ग्रुअस जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, अनसूटेबल, इसका मतलब सिनोनिम दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप 20-30 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 20-30 शीट कर लेते हैं ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। स्पॉट द ग्रामेटिकल एरर, अ पेयर हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ट्राउजर्स ऑब्जेक्ट है। पेयर, एक पेयर है ना, जोड़ा तो एक ही है, एक है मैंने, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है जी। और देखें, अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी करवाऊँ, आपको ज़्यादा टाइम ना लूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी कम टाइम होता है भाई। पैरा जंबल बेस्ड ऑन एडिटोरियल, ठीक है। अब पैरा जंबल सेफ्टी फर्स्ट के ऊपर ऐसे ही पैरा जंबल्स आते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन देखें, 1 2 3 4, तीनों में एस दिया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट जो है वो प्रोबेबली क्या होगा, एस होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एस आर दिया है, एस पी दिया है, चेक करना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन ऑन मंडे टू द सुपरवाइजरी कमेटी फॉर द, ये जो भी डैम की बात कर रहा है, मुल्ला पेरियार डैम जो है उसकी बात कर रहा है। फिर आर देखें, लोकेटेड इन केरला, ये हो सकता है भाई कि जो डैम है वो क्या है, लोकेटेड इन केरला, द वाटर बॉडी इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु, ये जो वाटर बॉडी है वो तमिलनाडु, टू मीट, मीट के बाद बोल रहा है क्यों, मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ 5 ऑफ इट्स साउथर्न डिस्ट्रिक्ट्स, बिल्कुल। ऑन इशू ऑफ द मैक्सिमम, भाई देखो ये गड़बड़ आ गई यहाँ पे, इसके बाद इशू की बात हम नहीं कर सकते, तो एस पी चेक किया जाए,
सुप्रीम कोर्ट ये जो डैम है ऑन द इशू ऑफ मैक्सिमम वाटर लेवल्स हैज़ रिवाइव द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द डैम। अच्छा, फिर से डैम आ गया, और ये देखो, डैम लोकेटेड इन केरला, द वाटर बॉडी इज ऑपरेटेड, और इसके बाद तो क्यू आएगा ही आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SPRQ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं सारे नहीं करवाऊंगी, ठीक है, ये हमें क्लोज टेस्ट भी दिया गया है इसके बेसिस पे। मैंने कोशिश की है कि भाई आपको सारी चीज़ें मिल जाएं इसके लिए। आगे देखो एक्सप्लेनेशन, सारे वर्ड्स ये दिए गए हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप पूरा का पूरा इसको पढ़ सकते हैं खुद, ठीक है। तो ये मैं अपलोड करूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड करती रहती हूँ। और साथ ही आप लोग क्या करें, आप लोग इसे 2-2 बार पढ़ें, ताकि आप पहली बार बिना वोकैब के, अगली बार वोकैब के साथ, अगली बार वोकैब के साथ, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर इंग्लिश बाय लखिता अरोड़ा पर ही मिलेगी, आप उसे ज्वाइन कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों का कम से कम टाइम लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो वो ज़रूरी है क्योंकि आपके पास टाइम ऑटोमेटिकली कम है। तो अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स बहुत अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।